मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं, मेरी रियल लाइफ स्टोरी। किसी ने यहाँ पे बंजी जंपिंग करी है? यस, करी है। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका जब आपने बंजी जंपिंग करी? धक्का दिया था आपको किसी ने? अच्छा, उसने पुश किया था। ओके ओके, रस्सी बंधी हुई थी ना? धक्का दिया। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने भी एक दो बार बंजी जंपिंग करी है। जब पहली बार करी थी, बड़ा मजा आता है। 4 दोस्त गए बंजी जंपिंग करने के लिए। 4 में से 2 तो पहले ही खत्म हो गए, क्योंकि पहला स्टेप ही वहीं पे नहीं था, लैंड फर्टाइल नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। 2 गए वहीं पे, बाकी 2 बचे, मैं और मेरा एक और दोस्त। हमने कहा नहीं करना है यार। दूसरे ने कहा हाँ, मेरे मन में आया कि नहीं आसान है, जब सब कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ ना, इसमें क्या है, तो बड़ी बात थोड़ी है। तो दूसरे दोस्त ने कहा एक काम कर यार, पहले तू चला जा, तेरे को देखता हूँ, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि करूंगा या नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया है, मतलब तू रस्सी चेक करेगा कि रस्सी टूटती है या नहीं टूटती, फिर तो डिसाइड करेगा। नीचे वहां पे ना गद्दा लगा होता है नाम के लिए, और उस गद्दे का वो सिर्फ शो पीस होता है कि अगर आप गिरे तो आप गए, वो कुछ नहीं करता, ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है आपकी जान बचाने में। तो मैं ऊपर चला गया। अब लैंड भी फर्टाइल थी, मैंने कहा आसान है, डिजायर भी था करना है, एक्शन की बारी आ गई, ऊपर तक भी चढ़ गया। वहां जब गया, अब मुझे याद है, अभी भी सोचता हूँ तो एकदम रोंगटे से खड़े हो जाते हैं वहां पे जा करके। जब मैं ऐसे खड़ा हुआ, चारों तरफ से मतलब एक छोटा सा रैंप होता है, और नीचे देखा तो मैं पीछे आ गया डर करके। कोई आसान है काम नहीं आया, कोई आसान है काम नहीं आया, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ, तोते उड़ गए। बुरी हालत हो गई कि क्या करूं क्या करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। फिर धीरे 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 आगे बढ़ा और नीचे देखा, फिर डर के आ गया। एक बार को मन में सोचा, मैंने कहा छोड़ना है, नहीं करता। चढ़ तो गया ऊपर, लेकिन हालत खराब। इतने में पीछे से वो एक आदमी आया, उसने एक बात बोली मेरे को, उस ट्रेनर ने, जो ट्रेनर होता है, उसने मुझे धक्का नहीं दिया फॉर अ चेंज। तो उसने क्या किया, उसने आकर के मेरे को बस एक बात बोली, और उसने मेरी लाइफ में मेरे को बहुत बड़ी चीज सिखा दी। बड़ी बड़ी बुक्स ने, बड़े बड़े सेमिनार्स ने मुझे वो चीज नहीं सिखाई। उसने बस इतना सा बोला, कहता संदीप नीचे मत देखना, कूद पड़ो। चलो करके देखते हैं। मैं गया और मन में एक बार को सोचा बस आसान है, आगे देखा और ये दौड़ और नीचे सीधा वहां पे। तो उसके बाद में 3-4 सेकंड के लिए दिल की धड़कनें रुक जाती है, पता नहीं होता क्या हो रहा है, होश नहीं होता, कुछ नहीं थॉट्स होता, माइंड पूरा पूरा ब्लैंक हो जाता है। और नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। और जब वो करके मैं नीचे आया अपने दोस्तों के सामने, तो ऐसे करके खड़ा हो गया, हाँ बोल। उन बेचारों को नहीं पता कि ऊपर मेरी क्या हालत थी। तो मेरे भाई, सबका यही हाल होता है जब डिसीजन लेने का टाइम आता है ना, जब एक्शन लेने का टाइम आता है, सबकी हालत खराब होती है। ये मत समझो कि वो लोग जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वो किसी दूसरे प्लेनेट से आते हैं, उनकी भी वही हालत होती है जो आपकी होगी वहां पे ऊपर जाने के बाद में, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन करना क्या है, जब आप उस रैंप पे खड़े हुए हो, वहां पे आप खड़े हुए हो, अब अगर मैं वहां खड़े होकर के नीचे देखने लग जाऊं, नीचे देखने का मतलब क्या है कि मैं ये सोचने लग जाऊं कि मैं अगर गिर गया तो क्या होगा, गिर गया तो क्या होगा, गिर गया तो क्या होगा, तो मैं नहीं कूद सकता, कोई भी नहीं कूद सकता। क्या होगा, मैं वही सोचता रहूंगा। और यही तो हम लोग करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि अगर हो गया तो क्या होगा, हम यही सोचते रहते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, मर जाऊंगा, छोड़ना है, नहीं करता, चल नीचे चलता हूं। करना क्या है, वहां खड़े होकर के, वहां पे खड़े होकर के जो सोचने लग जाते हैं ना, उस स्टेट को बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। लकवा मार जाता है वहां पे जाकर के, क्योंकि मैं गया हूं ना वहां ऊपर बंजी जंपिंग करने, आप भी करके देखना, एकदम लकवा मारेगा, मतलब बॉडी हिलने का भी मन नहीं करेगा, हवा आएगी, आपको लगेगा अगर हवा आई तो इधर गिर जाऊंगा, लकवा, सीधा वहीं के वहीं खड़े हो जाओगे ऐसे स्टिल होकर के, और हल्का हल्का बस पीछे जा सकते हो, आगे जाने की हिम्मत नहीं है, लकवा मार जाएगा। पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, इसी स्टेट में बहुत सारे लोग हैं। 90% लोग जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि लकवा मार जाता है वहां पर जाकर के। जब करने का मौका आता है तो नहीं करते, उसके 20 साल बाद बोलते हैं कि अगर मैंने ये घर ना लेके वो कोने वाला घर ले लिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता, उस टाइम पे मौका मिला था। जब टाइम था तब नहीं किया, 20,000 रुपए के पीछे छोड़ दिया। और एक और टाइम आया कि जब मेरे को आज मैं ये ना करके अगर मैं वहां फॉरेन चला गया होता तो आज पता नहीं क्या होता। क्या होता भाई, क्या होता, एक्शन नहीं लिया,
इसलिए आप नहीं गए। कोई दुनिया के पहले इंसान थोड़ी थे जो ये अपना यहां से छोड़ करके वहां पे फॉरेन जा रहे थे, बहुत लोग चले गए और आ गए। सो द पॉइंट इज एक्शन लेना है, डिजायर हो तो, और वो सच्चा डिजायर होना चाहिए अंदर का है तो एक्शन लो, डरने की जरूरत नहीं है, कूद पड़ो। इस सेमिनार से निकल करके जो आपका मन है उसको करो, अब बिना डरे करो, लेकिन अगर आप दिल से करोगे तो आप कामयाब होगे। बस छोटे छोटे स्टेप उठाने हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं। अगर मैं वहां से ना कूद करके टीवी टावर से कूदता तो पता नहीं मैं कहां होता, शायद हार्ट अटैक से मर जाता, क्योंकि 3 सेकंड के लिए नहीं 30 सेकंड के लिए दिल की धड़कनें बंद हो जाती। तो करना क्या है, छोटे छोटे स्टेप उठाने हैं। जो भी आपके डिजायर्स हैं उनको पूरा करो, जो मारते आए हो अपने डिजायर्स को उसको थोड़ा 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 करके करना शुरू कर दो। ये था वो तीसरा स्टेप, एक्शन लेना है। तो क्या सब लोग जो भी यहां पर है वो एक्शन लेने के लिए तैयार है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस। देखो नहीं तो सब कुछ बेकार है। अगर सब कुछ हो गया, ये सेमिनार भी खत्म हो गया और आप चले गए घर पे, जा करके 2 दिन तक तो बहुत अच्छा रहेगा, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन वगैरह वो सब याद रहेंगी, तीसरे दिन सब भूल जाओगे। अरे छोड़ो ना, बेकार की बातें हैं, क्या आसान है ये, राइट, किताबी बातें हैं, ऐसी ऐसी चीजें दिमाग में आएंगी। तो करना क्या है, एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है? अब बात आती है डिजायर। डिजायर है आपका, दिल से अंदर से आवाज आ रही है कि आइसक्रीम खानी है, तो जाओ खाओ। मैं बीमार हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, इसलिए हम आइसक्रीम खाना छोड़ दिया बहुत सारे लोगों ने, गला खराब हो जाएगा। खाओ ना, कोई नहीं मरेगा। कहते हैं वॉट एवर डजंट किल्स यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। मतलब क्या होगा, आप कहोगे यार आइसक्रीम खाने का और सक्सेसफुल होने का क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। आज आप अपना एक छोटा सा डिजायर मारते हो, कल आप अपना एक बड़ा डिजायर मारोगे, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। करना क्या है, हम लोग, मेरे को देख करके ना कई बार बड़ा अजीब सा भी लगता है। मैं बहुत कोशिश करता हूं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो डेस्परेटली कुछ करना चाहते हैं, डेस्परेटली। मतलब एक तो होता है वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, करूं नहीं करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मुझे करना है, फिर भी कुछ नहीं कर रहे होते। तो उनकी सिचुएशन कैसी है? एक बर्ड की तरह है जो एक पिंजरे में बैठा हुआ है। उसके लिए सक्सेस क्या है? पिंजरे में सेफ रहना, नहीं गिरना, या उड़ना? उड़ना, सॉरी, फ्रीडम, उड़ना। सिंपल वे में देखो कि एक पंछी है, उसके लिए माँ बाप अपनी तरफ से क्या करते हैं, अच्छे के लिए एक बच्चे के लिए एक पिंजरा बनाते हैं ताकि वो सेफ रहे। लेकिन अभी उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी तरीके से, या उस इंसान की, हर इंसान की, उस पंछी में और हमें क्या फर्क है कि एक पंछी को हमने कैद कर रखा है, यहां पे हमने अपने आप को कैद कर रखा है। अपने लिए एक पिंजरा बना लिया, उड़ना चाहते हैं लेकिन उड़ नहीं रहे। क्या करना है, इस पिंजरे को तोड़ो, गिरोगे पड़ोगे लेकिन एक दिन उड़ जाओगे, एक ना एक दिन उड़ जाओगे अगर एक्शन लोगे तो। मैं जब छोटा था तो अपनी छोटी बहन को मारने में मुझे बहुत मजा आता था, खूब पिटाई करता था। और जब भी उसको मारता था तो जा करके मेरे पापा को बढ़ा चढ़ा के बता देती थी। मतलब मारा मैंने एक, जा करके 10 बताती थी, अरे मारा, यहां भी मारा। मैंने कहा यहां कब मारा तेरे, झूठ बोल रही है, नहीं मारा। उधर से पापा आते थे ऑफिस से थके हुए, गुस्से में, आ करके मेरी क्लास शुरू, डेली का था ये, रोज का था। आ करके, तू बेवकूफ है क्या, तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या, तेरे को समझ नहीं आता? तेरे को कितनी बार समझाया है कि नहीं मारते छोटी बहन को, नहीं मारते। अरे लात नहीं मारते, लक्ष्मी का रूप होती है। तो जब तक पापा डांट रहे होते थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तब शुरू होती थी जब पीछे से मम्मी आ जाती थी, तो कहती थी पापा को आकर के देख करके, तब तक पापा मेरे को डांट रहे होते थे, अरे गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, बच्चा है, छोड़ दो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। जैसे ही मम्मी ये बोलना शुरू करती थी तो तब तक तो पापा मुझे डांट रहे होते थे, उसके बाद मेरी पिटाई होना शुरू हो जाती थी। मैं मन ही मन सोचता था कि मम्मी आप मुझे बचाने आए हो, पिटवाने आए हो, क्या कर रहे हो? मम्मी जितना कहती थी गुस्सा मत करो, गुस्सा ना करो इस पे, मैं थोड़, इसकी हरकत ही ऐसी है, थोड़ ले, आज के बाद मत करियो। तो मुझे समझ नहीं आता था, आज समझ आता है कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमारा माइंड वर्ड्स में नहीं सोचता, इमेजेस में सोचता है। जैसे ही मम्मी कहती थी आकर के गुस्सा मत करो, तो क्या होता था, गुस्से की इमेज आती थी, गुस्सा मत, मत की कोई इमेज आई? कोई आई नहीं। करो, हाँ करो, इमेज आई।
वो बेचारी मेरे को बचाने आती थी और मुझे पिटवा के चली जाती थी। ऐसे ही अगर कहीं पे कोई लड़ाई हो रही हो, रेड लाइट पे आपने देखा होगा, जब तक दो लोग लड़ रहे होते हैं, अबे मैं तेरा ये कर दूंगा, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, अबे तू नहीं जानता मैं कौन हूं, अबे तू नहीं जानता। साइड में कोई एक आदमी आता है, कहता है ओए मारना मत, मारना मत, मारना मत, मारियो मत। ईंट मत उठाना, ईंट नहीं, वो ईंट उठा के चढ़ता। तो मैं कहता हूं बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। अगर ये नहीं करना तो क्या करना है? बहुत सिंपल है। इसकी जगह पे बोलना है अच्छा बोलो, अच्छा देखो और अच्छा सुनो।